मुझे कोई शिकायत नहीं पार्ट 2। कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि कैसे अपने पति राघव के घर में अनजान की तरह रहकर परेशान रोशनी सरकारी नौकरी मिलते ही घर छोड़कर चली जाती है। अब आगे रोशनी के यूं अचानक चले जाने से बौखलाए राघव और उसके परिवार ने जितनी जल्दी हो सके तलाक देकर दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया, जिससे वह उसे बता सके कि उसके बिना कुछ नहीं रुका। पहले तो उसे भी अजीब लगा कि इतनी जल्दी क्यों। फिर पता चला कि राघव की मम्मी के रिश्ते में एक तलाकशुदा लड़की तैयार थी। तलाक हो गया और राघव ने शादी भी कर ली। इधर रोशनी ने अपने आप को काम से ही बांध दिया और कब 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। साल भर पहले ही उसका ट्रांसफ़र ससुराल के शहर में हो गया, लेकिन रोशनी सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है। एक दिन अचानक, मैडम जरा बाहर आइए, कोई ज़ोर ज़ोर से आपका नाम लेकर चिल्ला रहा है। चपरासी ने अंदर आकर कहा। कौन है? कह रहे हैं 6 महीने से पेंशन जमा नहीं हुई है और इसमें आपका हाथ है, आप ज़रा देख लीजिए। चपरासी कहकर चला गया। पेंशन नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? यह मेरा विभाग नहीं है, मन ही मन सोचते हुए बाहर निकली। कहाँ है वह तुम्हारी रोशनी मैडम? पहले मेरा घर तोड़ा, परिवार बिगाड़ा और अब मेरी पेंशन भी रोक रही है। अरे पहले ही इतना परेशान कर चुकी हो और क्या बाकी है? रोशनी को आते देख और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। अच्छा आप हैं, बताइए क्या बात है? यह मुरारी लाल जी शर्मा हैं, उनके बेटे से मेरी शादी हुई थी, परिचय देते हुए शांति से बोली रोशनी। आप अंदर आइए रोशनी जी, हम संभाल लेते हैं। इन्हें परिस्थितियों को भांपते हुए कुछ सहकर्मी बोले। नहीं, मुझे इनसे बात करनी है, दिखाते हुए बोले शर्मा जी। हाँ, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी, अंदर चलकर बात करें, यहाँ सबको डिस्टर्ब हो रहा है। अपने कैबिन की ओर इशारा करते हुए बोली रोशनी। नहीं, यही बात करूँगी ताकि सबको पता चले कि तुमने क्या किया है हमारे साथ, हमें बर्बाद कर दिया तुमने, अपने शब्दों पर जोर डालते हुए बोले शर्मा जी। रोशनी जिला ट्रेजरी में क्लर्क के पद पर कार्य करता है। अपने कामकाज और सरल व्यवहार से ऑफिस में अलग ही पहचान बना ली है उसने। शर्मा जी, वह परिवार को बहुत पहले से पता था कि रोशनी यहाँ है, लेकिन कोई बहाना नहीं मिल रहा था। आज पेंशन के बहाने आप पहुँचे हैं, बताइए, बैठने का इशारा करते हुए बोली रोशनी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तोड़कर चली गई हमारे घर को? पता भी है हम लोग किस हाल में हैं? आंखों में आंसू भरकर बोले शर्मा जी। मैंने सिर्फ घर छोड़ा था, रिश्ता आपने तोड़ा है। मैंने तो कहा था बाद में आ जाना, लेकिन आप लोगों को तो तलाक की बहुत जल्दी थी और दूसरी शादी की भी। फिर घर कैसे टूटा? इस तरह तो आपका घर संवर गया होगा। बेटा तो अच्छा था, बहू भी अच्छी मिल गई, और क्या चाहिए? अपनी आवाज़ धीमी रखकर बोली रोशनी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, हमने तुझे रिश्ता तोड़कर यह बात बताने की बहुत कोशिश की कि हमारा बेटा के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन शायद तुझे खोकर राघव को यह एहसास हो गया कि दुनिया में बीवी ही सब कुछ है, इसीलिए उसकी बातों में जाकर पहले सब कुछ अपने नाम करवा लिया और हमें यहाँ वाले पुराने घर में छोड़कर किसी दूसरे शहर बस गया है। ना आता है, ना हमें बुलाता है, बस फ़ोन पर बात करता है, वह भी कभी कभी। एक तो पहले से ही कुछ नहीं बचा, ऊपर से इतने दिन से पेंशन नहीं मिली। इसीलिए जब पता चला कि तुम इस ऑफिस में हो तो मुझे यकीन हो गया कि यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। हताश से बोले शर्मा जी। देखिए सर, आपने चाहे जो समझा हो, मैं इस ऑफिस में काम ज़रूर करती हूँ, लेकिन पेंशन विभाग से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मुझे तो यह भी पता नहीं था कि आप रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया है। चाहे तो उसे विभाग के लोग उसी तरफ बैठे हैं, उनसे जाकर पूछ सकते हैं। सामने की ओर इशारा करते हुए बोली रोशनी। अब किससे जाकर कहूँ? जिसे अपना बेटा ही अपना ना रहा, वह किसी और को क्या अपेक्षा करे?
माफ़ कीजिए मैडम, मैं आपका समय खराब किया। मायूसी से बड़बड़ाते हुए बोले शर्मा जी। माफ़ी मत मांगिए मुझे कोई शिकायत नहीं रही। बात आपके बेटे की है तो गलती उसकी नहीं आपकी है। आपने अपने बेटे को सिर्फ बांटना सिखाया है, साथ रहना नहीं। अगर आपने उसे दो में से एक चुनने की बजाय सामंजस्य सिखाया होता और अपने परिवार का महत्व सिखाया होता तो शायद यह नौबत नहीं आती। आपने उसे सिर्फ पैसे का माध्यम सिखाया, परिवार का नहीं। इसीलिए जब आपके पास ज़्यादा पैसा था तो उसका परिवार आप लोगों के था। अब उसका पैसा और परिवार दोनों कोई और है। आप लोगों ने मुझे भी इसीलिए रिश्ता नहीं तोड़ा था कि मैं आपकी इज्जत नहीं की, बल्कि इसीलिए तोड़ा था क्योंकि मेरे जाने से तुरंत बाद आपको मुझसे ज़्यादा कमाने वाली बहू मिल रही थी, वह भी बड़े दहेज के साथ। क्यों, मैं सच कह रही हूँ ना? उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली रोशनी। सच कह रही हो बेटा, हमने उसे सिर्फ पैसे का महत्व सिखाया, इंसान और रिश्ता का नहीं। शायद इसी का फल भुगत रहे हैं आज। हो सके तो माफ़ कर देना, आंखें नीचे करके बोले मुरारी लाल जी। मैंने कहा ना, मुझसे माफ़ी मत मांगिए, ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपकी शिकायत कह रही हूँ, बड़ाई से नहीं। फिर भी मेरे माँ बाप ने मुझे इंसानियत सिखाई है और इस नाते मैं यह कोशिश करूँगी आपका काम हो जाए। अपनी एप्लीकेशन और डिटेल्स दे दीजिए, मैं सही व्यक्ति तक पहुंचा दूंगी। नमस्ते कहकर जाने लगी रोशनी और कोई शब्द नहीं था शर्मा जी के पास। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी का दूसरा पार्ट भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पहला पार्ट आपको सुनना है तो हमारे चैनल पर जाएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर